हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फोकस फॉर एम। मैं इस वीडियो में यूपीएनएचएम एग्जाम 2022 के लिए फार्माकोलॉजी रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को इस वीडियो में कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो आती है तो आपको प्राप्त हो सके नोटिफिकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप भी प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देते जाएंगे जो स्क्रीन पर आएगा। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित में से कोशिकाओं में किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। आपको राइट आंसर बताना है किसमें पाया नहीं जाता माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर है लाल रक्त कोशिका में, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, फार्माकोडायनामिक्स में निम्नलिखित को छोड़कर अध्ययन शामिल है। किसका अध्ययन शामिल है? तो राइट आंसर आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। तो इसका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, दवाओं का अवशोषण और वितरण। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। जैसे कि फार्माकोडायनामिक्स में निम्नलिखित को छोड़कर अध्ययन शामिल है। किसका अध्ययन शामिल है? इसको छोड़कर दवाओं का अवशोषण और वितरण को छोड़कर इन तीनों का अध्ययन शामिल है। दवाओं के जैविक और उपचारात्मक प्रभाव, दवा कार्रवाई के तंत्र, ड्रग इंटरेक्शन, तो ये सभी शामिल हैं। और लेकिन बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप बताएंगे। हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? तो आपको बताना है हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है। तो राइट आंसर आपको बताना है। ये ऑप्शन है निकल, बी ऑप्शन है लोहा, सी ऑप्शन है कॉपर, डी ऑप्शन है जिंक। राइट आंसर है इसका जिंक, सॉरी लोहा। आयरन इसमें उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित होता है, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चौथा क्वेश्चन है, फार्माकोडायनामिक्स में निम्नलिखित का अध्ययन शामिल है। किसका अध्ययन किया जाता है फार्माकोडायनामिक्स में? तो राइट आंसर इसका बताना आप सभी को। तो मैं आपको राइट आंसर इसका बता देता हूँ, दवा कार्रवाई के तंत्र। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। पांचवा क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? रक्त। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सभी लोग ध्यान रखिएगा। छठवां क्वेश्चन है, फार्माकोडायनामिक्स में निम्नलिखित शामिल है, क्या शामिल है? आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है दवा अवशोषण के मुख्य तंत्र के बारे में जानकारी। बी ऑप्शन दे रखा है अवांछित प्रभावों के बारे में जानकारी। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। सातवां क्वेश्चन है, डैश हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है, कौन सी प्रोटीन पाई जाती है हीमोग्लोबिन में? तो हीम, इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। आठवां क्वेश्चन है, उस उत्तर को चुनें जो रिसेप्टर शब्द के लिए सबसे उपयुक्त है। तो आपको बताना है रिसेप्टर शब्द के लिए सबसे उपयुक्त शब्द, मतलब उसे ऑप्शन को चुनना है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा? पहला ऑप्शन देख लेते हैं, सभी प्रकार के आयन चैनल एक दवा द्वारा संशोधित। बी ऑप्शन दे रखा है एक दवा द्वारा सक्रिय ऑक्सीकरण कम करने वाली प्रतिक्रियाओं के एंजाइम। और सी ऑप्शन दे रखा है, सी ऑप्शन इसका क्या है, एक कोशिका या एक जीव के सक्रिय माइक्रो मस्कुलर घटकों को एक दवा अणु के साथ संयोजन करना होता है इसके अवशिष्ट प्रभाव को प्रकाश में लाने के लिए। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। नौवां क्वेश्चन है, मानव रक्त प्लेटलेट्स छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने क्लोटिंग में मदद करता है। तो क्या है जो क्लोटिंग में मदद करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोथ्रोम्बिन इसका राइट आंसर है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। 10वां क्वेश्चन है, एफिनिटी का क्या मतलब है? एफिनिटी का क्या मतलब है आपको बताना है। तो इसका मतलब क्या है? चार ऑप्शन को देख लीजिए, उसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, एक दवा एक रिसेप्टर को कितनी मजबूती से बांधती है इसका एक उपाय है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। 11वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको राइट आंसर बताना है। रक्त में सफ़ेद रक्त कण है, तो सफ़ेद रक्त मतलब डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है, ये पूछा आपसे। तो डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? इसका कार्य है, जैसे कि ऑप्शन देख लेते हैं चारों। पहला ऑप्शन दे रखा है प्रोटीन हीमोग्लोबिन में ले जाते हैं। बी ऑप्शन दे रखा है पोषक तत्वों को ले जाते हैं। सी ऑप्शन दे रखा है शरीर में संक्रमण से बचाते हैं। और डी ऑप्शन इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है। अगर मैं आपको बता दूं, एग्जाम में काम टाइम दिया जाता है आपको, तो आपको जो भी ऑप्शन लगता है कि हाँ हमारे हिसाब से ये सही है, तो उसी पर टिक करके आगे बढ़ जाना है। अगर आप चार ऑप्शन को बार बार देखते हैं तो उसमें टाइम बर्बाद होता है और जो आते हैं क्वेश्चन उन्हें भी छोड़ जाते हैं। तो इसलिए सी ऑप्शन इसका हमें पता चला कि सी ऑप्शन सही है, तो तुरंत आगे बढ़ जाना है उसे करके टिक। तो शरीर में संक्रमण से बचाते हैं, ध्यान रखिएगा। डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? शरीर में संक्रमण से बचाते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 12वां क्वेश्चन है, लक्ष्य प्रोटीन जो एक दवा अणु बांधता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना।
तो इसका करेक्ट आंसर आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि पहला ऑप्शन है केवल रिसेप्टर, बी ऑप्शन है केवल आयन चैनल, सी ऑप्शन है केवल वाहक। तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। उपरोक्त तो सभी, जैसे कि लक्ष्य प्रोटीन जो एक दवा है अणु बांधता है, तो इसका करेक्ट आंसर है रिसेप्टर, आयन चैनल, वाहक। ये तीनों राइट आंसर है। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? राइट आंसर आप बताएंगे। पहला ऑप्शन है गुर्दा, बी ऑप्शन है फेफड़े, सी ऑप्शन है हृदय और डी ऑप्शन है पेट। तो राइट आंसर क्या है? एंजियोप्लास्टी की जाती है किस पर? हृदय पर। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, सभी लोग ध्यान रखिएगा। 14वां क्वेश्चन है एक एगोनिस्ट एक पदार्थ है जो विभिन्न प्रभाव उत्पन्न करता है, तो क्या है? तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो मैं इसका राइट आंसर आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। जैसे कि इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। रिसेप्टर के साथ बातचीत करता है और सेल फंक्शन में बदलाव शुरू करता है। तो राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या है? यदि एक अगोनिस्ट अधिकतम प्रभाव उत्पन्न कर सकता है और इसकी उच्च प्रभावकता, तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसे कहते हैं पूर्ण अगोनिस्ट। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, पूर्ण अगोनिस्ट कहते हैं। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या है? यदि एक एगोनिस्ट यदि एक एगोनिस्ट सब मैक्सिमल प्रभाव पैदा कर सकता है और इसकी माध्यम प्रभावकारिता है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आंशिक एगोनिस्ट। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है, आंशिक एगोनिस्ट कहते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपकी फार्माकोलॉजी से रिलेटेड हैं, तो आपको राइट आंसर बताना है। आपको लग रहा होगा कि ये सभी क्वेश्चन अपने से बना के लाते हैं, लेकिन मैं आपको फार्माकोलॉजी से आपकी डिमांड थी तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन मतलब ध्यान से देखना है, उसका राइट आंसर करना है। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 17वां क्वेश्चन है एक विरोधी एक पदार्थ है जो है, क्या है? आपको बताना है। एक विरोधी एक पदार्थ है जो है, तो आपको इंग्लिश में थोड़ा अच्छे से समझ में आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि मैं इंग्लिश में वीडियो बनाऊँ क्या हिंदी में, तो आप राइट आंसर बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या है? तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। रिसेप्टर को सीधे उनके कार्यों में बदलाव किए बिना बांधता है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। 18वां क्वेश्चन है एक प्रतिस्पर्धी विरोधी एक पदार्थ है जो क्या है? जो एक क्या है? एक ही रिसेप्टर साइट में बांधता है और उत्तरोत्तर एगोनिस्ट प्रतिक्रिया को रोकता है, तो इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। 19वां क्वेश्चन है पदार्थ एक रिसेप्टर उप प्रकार को एक एगोनिस्ट के रूप में और दूसरे को एक विरोधी के रूप में बांधता है, डैश कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे राइट आंसर आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है प्रतिस्पर्धी विरोधी, बी ऑप्शन दे रखा है अपरिवर्तनीय विरोधी और सी ऑप्शन दे रखा है एगोनिस्ट प्रतिपक्षी और डी ऑप्शन दे रखा है आंशिक एगोनिस्ट। तो राइट आंसर क्या है? एगोनिस्ट प्रतिपक्षी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। 20वां क्वेश्चन है, इसका सभी लोग आंसर करेंगे। एक रिसेप्टर के साथ एक प्रतिपक्षी की अपरिवर्तनीय बातचीत के कारण है, तो किसके कारण है? तो राइट आंसर आप बताएंगे इसका। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। ये ऑप्शन दे रखा है लॉनिक बॉन्ड, बी ऑप्शन दे रखा है हाइड्रोजन बॉन्ड, सी ऑप्शन दे रखा है सहसंयोजक बॉन्ड और यहाँ पर डी ऑप्शन दे रखा है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या है इसका? सहसंयोजक बॉन्ड। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। एक रिसेप्टर के साथ एक प्रतिपक्षी की अपरिवर्तनीय बातचीत के कारण सहसंयोजक बॉन्ड, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 21वां क्वेश्चन क्या है? 21वां क्वेश्चन का सभी लोग आंसर करेंगे। ट्रांसमेम्ब्रेन सिग्नलिंग के तंत्र निम्नलिखित को छोड़कर है, तो राइट आंसर आपको बताना। ट्रांसमेम्ब्रेन सिग्नलिंग के तंत्र निम्नलिखित को छोड़कर है, तो राइट आंसर क्या है इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। एक आनुवंशिक प्रभाव को ठीक करने के लिए एक चिकित्सीय जीन की शुरुआत के द्वारा जीन प्रतिस्थापन, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, सभी लोग ध्यान रखिएगा। आपको थोड़ा क्वेश्चन लेंथी लगे होंगे तो आपको वीडियो उससे आपको स्किप नहीं करना है, आपको सभी क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं, जिससे कोई भी क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में तो आपसे छूट नहीं पाए। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो। और आपने ये सभी वीडियो नहीं देखे इन्हें भी देख लीजिए एग्जाम से पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।